अगर पक्की हों तैयारियां तो अच्छे आए परिणाम, जीवन हो शिक्षित सफल, मिले यश वैभव सम्मान, मिले यश वैभव सम्मान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, इन दिनों देश भर में परीक्षाओं का मौसम चल रहा है। परीक्षार्थी अपनी अपनी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। साथियों, तैयारियां सभी करते हैं, पर सफलता उनकी बड़ी होती है जो उचित योजना बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। साथ ही योजनाएं भी साथियों वही सफल कही जा सकती हैं जिनमें पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से स्टूडेंट्स प्रयास करते हैं। और अगर सरल शब्दों में कहें साथियों, तो इसी सब तैयारी को पक्की तैयारी नाम दिया जाता है। तो आइए साथियों, तैयारी भी चेक कर लें कि किस प्रकार ध्यान रखकर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इस बारे में ज़रूर को चेक कर लें। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। आइए साथियों, सबसे पहले तो ये जानें कि आपकी परीक्षा की योजना कैसी होनी चाहिए, यानी आपकी एग्ज़ाम्स की प्लानिंग जो है किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। अब आपकी जो परीक्षा योजना है वो अगले जो है नेक्स्ट विषय को लेकर होनी चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम की प्लानिंग होनी चाहिए। आप किसी भी दिन के लिए उतना ही टारगेट चुनें जितना आप इजीली अचीव कर पाएं या जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल हो। और अपने मन में एक छोटा सा टाइम टेबल या छोटा सा डेली रूटीन बना लें स्टडी का कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। और आपको जो पूरा सिलेबस कवर करना है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर आप तैयार करें। और आपको हर पेपर के लिए साथियों एक अलग तरह का प्लान बनाना होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है, उसके करने का ढंग अलग अलग होता है। और इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि सिलेबस कम से कम एग्ज़ाम से पूर्व 2 बार रिवाइज हो जाए, एटलीस्ट 2 टाइम्स जो आपका सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए। और आपको ध्यान रखना है कि आपको शादी, विवाह, समारोह, खेल, फिल्म, यात्रा आदि इन चीज़ों से बचना है। इनमें शामिल ना हो तो ही बेहतर है। आप मोबाइल से दूरी बना लें। अगर आप मोबाइल में लग गए तो फिर आपका समय बहुत ज़ाया होगा। लड़ाई झगड़ा, दुर्घटना, इन चीज़ों से भी बच के रहना है। खुद पर भरोसा करना है। मन में आपका जो आत्मविश्वास हो वो मजबूत हो। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें। अफवाहों से बचें। साथियों, कई बार ऐसा हो जाता है कि फलां जगह पेपर आउट हो गया है, वहाँ मिल रहा है, ये है वो है, तो इनसे आप बचें। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसी सारी अफवाहें फर्जी निकलती हैं। और दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें और फालतू के टेंशन ना लें कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। मन को शांत रखें, नियंत्रित रखें। अब साथियों, जानते हैं कि पढ़ते समय क्या ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी जो परफेक्ट एग्ज़ाम प्लानिंग है वो फलीभूत हो सके, कंप्लीट हो सके। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कम से कम पढ़ाई के अलावा डेली 5-7 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए। जब आप नींद इतनी लेंगे तभी आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक अपने पास संजो कर रख पाएगा। और अगर आपको पढ़कर याद नहीं हो रहा है तो आप लिखकर याद कर सकते हैं या फिर आप बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रकार भी हम समझेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी देखें कि किस प्रकार की चीज़ें पूछी गई हैं, उनका भी ध्यान रखें। और पढ़ाई में 1-1 घंटे के बाद आप छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें 5-10 मिनट के। और काफ़ी सारे बच्चे साथियों ऐसे होते हैं जो मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नोट्स या बुक से पढ़िए, क्योंकि मोबाइल में अक्षर छोटे होते हैं, रोशनी भी तेज होती है, आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं और आपको थकावट महसूस होने लगती है। तो कोशिश करें कि आप नोट्स और बुक के द्वारा ही पढ़ें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं किसी भी विषय के, उन्हें ज़रूर तैयार करें।
और अगर आपको कोई पढ़ाई में मदद की ज़रूरत है तो आप अपने मित्रों, पेरेंट्स या जो संबंधित शिक्षक हैं उनसे मदद ले सकते हैं। आपके किसी भी विषय के पेपर के पैटर्न और सिलेबस की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन या किस पार्ट से कितने नंबर का पूछा जाना है। और इसके साथ साथ जब आप परीक्षा देने जाएं तो घर से सही समय पर निकल पड़ें, देर ना करें। अब साथियों बात उठती है कि एग्ज़ाम देते समय एग्ज़ाम हॉल में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो साथियों ये है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है पढ़ने के लिए तो उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक समझ कर पढ़ें और कोशिश करें कि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके एक एक शब्द को ध्यान से समझें। और जो क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर लें। इजी क्वेश्चन से आप शुरुआत करें, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। आपकी राइटिंग साफ और स्पष्ट हो और आसानी से पढ़ी जा सके। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप मन से बना कर लिखें। हो सकता है कोई चीज़ उसमें गलत भी हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अतः आप मन से बनाकर लिख सकते हैं जो भी उचित हो उस विषय से संबंधित। डायग्राम, मैप, ग्राफ, इन चीज़ों को सजाना नहीं, इन्हें साधारण तरीके से बनाएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके उन्हें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी चीज़ को समझाने के लिए आप माइंड मैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो साथियों है, आप खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखें, खुद पर भरोसा बनाए रखें कि आप आसानी से सब चीज़ें कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें साथियों ऐसी हैं कि जिन्हें पेपर में नहीं करना चाहिए, जिनसे बच कर रहना चाहिए। तो पहली चीज़ तो साथियों ये है कि आप नकल वगैरह करने की कोशिश ना करें और ना ही नकल लेकर आएं, क्योंकि जो विद्यार्थी नकल लेकर आते हैं उनका आधा ध्यान तो नकल निकालने में ही लगा रहता है और नतीजा ये होता है वो डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं और जो प्रश्न उन्हें आते हैं उनमें भी अटक जाते हैं। तो नकल से बचें आप। अगर आपका पेपर कठिन आया है तो घबराएं नहीं, आप प्रयास करें जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर करके आइए। और एक और ख़ास चीज़ कि आप पेपर देने खाली पेट न जाएं, कुछ नाश्ता आदि करके जाएं, क्योंकि वहाँ आपको लगभग 3 घंटे बैठना है और लिखना है। तो अगर आप नाश्ता वगैरह करके जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। और अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती है। अगर उससे विद्यार्थी ईमानदारी और लगन से तैयारी करें, एक परफेक्ट प्लान बनाकर उसको अंजाम दें, तो मैं समझता हूँ कोई भी परीक्षा कठिन नहीं। और साथियों अगर इसके बावजूद भी आपका एक आध पेपर खराब हो जाता है तो ज़्यादा चिंता ना करें, अगले पेपर के बारे में सोचें और उस पेपर में ज़्यादा मेहनत करके जो आपको नुकसान हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, कवर करने की कोशिश करें। तो आप सबकी परीक्षाओं के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।